महाकवि कालिदास ने लिखा है रावत जी कि महाराजा दुष्यंत जब कण्व ऋषि के आश्रम गए और जब सचिव ने बताया कि आचार्य का आश्रम आने वाला है, 1 कोस रह गया, तो उन्होंने कहा रथ रोको, मुकुट उतारा, पादुका उतारी, तलवार छोड़ी, गार्ड छोड़े, पांव पांव पैदल पैदल। लोगों ने पूछा कि हुजूर ये क्या? बोले ऋषि के आश्रम में राजा को विनम्र भाव से जाना चाहिए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। राजत्व के भाव से नहीं जाना चाहिए। यह भारत है। अशोक जी को इस बात से तकलीफ है कि भारत के प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के को प्रणाम कैसे कर रहे हैं? क्या संत और ऋषि के आश्रम में गोली और तोप चला के घुसा जाएगा और जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ऐसे चला जाएगा, हुजूर 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 हुजूर, लाहौल विला कुव्वत लाहौल विला कुव्वत, अस्सलाम वालेकुम 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 करके चला जाएगा। और जगत गुरु और शंकराचार्यों के उसमें सिपाही से उनको बुलवाया जाएगा कि बाहर आओ, मंत्री जी आए, इनको प्रणाम करो। यह संभव नहीं। भारत का इतिहास देख लीजिए, सत्ता धर्म के नीचे रही है। पुरानी संसद, उसके लोकसभा का कक्ष, उसके ऊपर अध्यक्ष के आसन के ऊपर लिखा था धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये नहीं लिखा था PDA प्रवर्तनाय, CDA प्रवर्तनाय नहीं, BJP प्रवर्तनाय नहीं, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए यह सदन है, यह भारत ने लिखा था। तब तो जवाहरलाल जी थे जब यह लिखा गया था, उनको भी आपत्ति नहीं हुई। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि एक ही तरह के अलग अलग धर्मों के आचार्यों में हम इतना पक्षपात कैसे कर लेते हैं, इतना साहस कहां से लाते हैं? बोले सारी खराबी हिंदू धर्माचार्यों में है। बोले बाकी, अरे बोले बाकी तो 24 कैरेट के हैं, 23 के थोड़ी ना है, बिल्कुल टंच। वो काबा वाले आए थे, एक इमाम, तब देखा था भारत में उनका कैसा इस्तकबाल हुआ था। नावे शुको अगर आपको याद हो क्या? एक बार पादरी आए थे क्या, उनका भी हमने देखा इस्तकबाल। राजीव जी का समय था, देखा था ना है? पादरी को वहां शिवाजी स्टेडियम से DTC बस में बैठा क्यों नहीं लाए थे? क्यों नहीं लाए थे? पूरी सरकार लगी थी। यही समस्या है। अगर और एक बात अशोक भाई ने कही कि पारदर्शिता होनी चाहिए, धर्म धंधा बन गया है। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। मैं अशोक यादव जी के इस कथन के पक्ष में हूं, चौंकिएगा नहीं, कि पारदर्शिता होनी चाहिए, धंधा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक भी मस्जिद, एक भी गुरुद्वारा, एक भी चर्च राज्य के अधीन नहीं है, जबकि कई हजार मंदिर देश में, बड़े मंदिर राज्य के अधीन है। वहां सरकार चला रही है मंदिर और सारा चढ़ावा सरकार के पास जा रहा है। पंडित जी को तनख्वाह मिल रही है। रावत जी अगर वहां हो, काशी विश्वनाथ में होते हैं मान लीजिए, तो इनको 12,682 रुपया 44 पैसा मिलता और सुबह 3 बजे इनको त्रिपुंड लगा नहा धो के वहां हाजिर होना पड़ता। जामा मस्जिद में ऐसा करके दिखाओ, गोवा के चर्च में ऐसा करके दिखाओ, गोल्डा खाने दिल्ली में जो चर्च है उसमें ऐसा करके दिखाओ, गोल्डन टेम्पल में ऐसा करके दिखाओ।
कपिल वस्तु में ऐसा करके दिखाओ, भगवान बुद्ध के से जुड़े मंदिरों में ऐसा करके दिखाओ। है शक्ति, है सामर्थ्य, कर सकते हैं। एक मस्जिद बता दीजिए जिसको कलेक्टर चला रहा हो, एक मस्जिद बता दीजिए। मैं 500 मंदिर गिना दूंगा बिना गूगल देखे। यही बांके बिहारी का मंदिर डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा चलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी काशी विश्वनाथ चलाते हैं। आप यही चाहते हो ना? मांग करिए ईमानदारी के साथ कि या तो सारे हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण से मुक्त किए जाएं, या सभी धार्मिक स्थलों पर सरकार का नियंत्रण हो। मैं खेमचंद जी से भी कहूंगा कि आपकी पार्टी को भी सोचना चाहिए, यह स्वीकार्य नहीं होगा देश को। वैष्णो देवी कौन चला रहा है? वहां रावत जी की तो नहीं चलती। वो जब चाहे रावत जी को भी, रावत जी मतलब जो हमारे पुरोहित हैं वहां, उनको भी बाहर कर दे। क्या भोग से लेकर ड्रेस तक तो वही तय कर रहे हैं अधिकारी। गुजरात में अंबा देवी मंदिर कौन चला रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अशोक जी हिम्मत करो इस बार और अपनी पार्टी के मंच से ये बात घोषित करवा दो कि भारत के सभी धार्मिक स्थल से सरकार अपना नियंत्रण हटाए या सभी को अपने नियंत्रण में ले आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मांग करिए, देश आपके साथ खड़ा होगा। जो लोग ये कहते हैं नावेद बाबू कि हम वक्फ के कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे सरकार आने पर, मैं कहता हूं ऐसा बड़बोलापन मत करिए। आप वक्फ को कानून को कब फेंकोगे, कब नहीं फेंकोगे, फेंक पाओगे कि नहीं फेंक पाओगे पता नहीं। और मान लीजिए लोगों के दिमाग में आ जाए, इस देश के 85% लोगों के कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के को कूड़ेदान में फेंकने निकलेंगे, तब क्या करोगे? कूड़ेदान तो इनको भी पता है, ऐसा तो नहीं कि आप ही के पास कूड़ेदान है। तब आप कहते हो नहीं, पूजा स्थल कानून करोड़ों साल के लिए है, वक्फ कानून बोले नहीं ये बेकार है, इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। ये नहीं चलेगा। या तो कूड़ेदान में जाए तो दोनों जाएं, कलेक्टर चलाए तो मस्जिद भी चलाए, मंदिर भी चलाए। ये भेदभाव स्वीकार्य नहीं। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।